नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहेज जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और खास से भी खास वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में, जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है। और यही वजह है कि टीबी आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। हालांकि अगर आप सही वक्त पर इसका इलाज कराते हैं तो इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही तरह से टीबी का ट्रीटमेंट नहीं कराया या इसमें लापरवाही बरती तो ये आपके फेफड़ों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। इतना ही नहीं, सही ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से ये शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को भी प्रभावित करना शुरू कर देती है। वहीं अगर आपके घर में ट्यूबरक्लोसिस का कोई पेशेंट है तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस बीमारी को ठीक होने में कितना ज्यादा समय लगता है, और अगर इस पर अच्छी तरह से ध्यान ना दिया जाए तो इससे ठीक होने में और भी ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि जो नॉर्मल टीबी के ट्रीटमेंट का टाइम होता है वो है 6 महीने, और अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो ये टाइम 7 या 8 महीने तक का भी हो सकता है। इलाज तो जरूरी है, इसके साथ आपको कई सारी बातों का भी ध्यान रखना होता है, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपको ट्यूबरक्लोसिस में किन किन चीजों को नहीं खाना है और वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। इनकी मदद से आप टीबी की इस बीमारी से जल्द ही छुटकारा पा लेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी बताऊंगा जिन्हें अगर आप अवॉइड नहीं खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आप ट्यूबरक्लोसिस टीबी जैसी बीमारी से अच्छी तरह से लड़ पाएंगे और ये आपके शरीर को छोड़कर जल्द से जल्द भाग जाएगी। इसके साथ ही आपको एक बात और कहना चाहूंगा, अभी जो आपकी टीबी की मेडिसिन आप ले रहे हैं उन्हें आपको खाते रहना है, यानी उन मेडिसिन को बंद नहीं करना है, लेकिन उन बातों का भी खास ख्याल रखना है जो मैं आज आपको बताऊंगा। दरअसल एक स्टडी में बताया गया है कि टीबी की बीमारी को सिर्फ मेडिसिन खाने से ही दूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि कुछ कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जिन्हें अवॉइड करने से ट्यूबरक्लोसिस टीबी जल्दी ठीक हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड आइटम्स के बारे में जो आपको नहीं खाने हैं। इनमें पहला है तले भुने खाने का इस्तेमाल ना करना, जैसे चिकन, मटन, फ्रेंच फ्राइज और भी काफी सारी चीजें हैं जो डीप फ्राई कर बनाई जाती हैं। हालांकि ये टेस्ट में काफी अच्छी होती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के लिए इन्हें खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन फूड आइटम्स को खाने से उनके पेट में दिक्कत हो सकती है और फिर लूज मोशंस भी आपको दस्त लग सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, एक तो पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस की वजह से पहले ही कमजोर हो चुका है, ऐसे में अगर उसको लूज मोशन, दस्त और हो गए तो पेशेंट की हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि अगर आप या आपके घर में कोई मेंबर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उन्हें इस तरह का कोई भी तला भुना खाना ना खाने दे, जिससे उनके पेट का मेटाबॉलिज्म फास्ट रहने के साथ साथ अच्छा वर्क करेगा। वहीं अगर आपको टीबी के अलावा कोई और बीमारी है जैसे मधुमेह, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल है तो आपको खुद भी पता होगा कि आपको कौन कौन सी चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए बेहतर है। इससे आप अपनी बॉडी को आगे से होने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं। इसके बाद दूसरे फूड आइटम की बात करूं तो उसमें आपको खराब फैट का बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब खराब फैट में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं, जैसे कुकीज, केक, पेस्ट्री और भी कई तरह के आइटम्स हैं जो फैट से बनाए जाते हैं और इन सभी का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा पैक्ड आइटम से भी आपको दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी को, शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनमें भी खराब फैट होता है जो शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इन्हें खाने से पेट में प्रॉब्लम हो सकती है और ट्यूबरक्लोसिस टीबी जैसी बीमारी में पेट की दिक्कत होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि इससे पेशेंट काफी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको इस तरह के फूड आइटम्स खाने से मना कर रहा हूं, ताकि
आपका पेट एकदम हेल्दी रहे और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। इसके अलावा इस डिजीज में बॉडी की जो एनर्जी होती है उसे भी मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए फैट से बने आइटम्स को खाने के बजाय अगर आप हेल्दी चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का काम करते हैं। वहीं तीसरे फूड आइटम के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी ब्रेड, पास्ता, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैम, जेली, कैंडी, इन सभी फूड्स का सेवन करने से आपको बचना है। वैसे भी दोस्तों, मैदे से बनी, रिफाइंड फ्लोर से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे ब्रेड या पास्ता, ये आपकी बॉडी को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाती हैं। इसकी जगह अगर आप फ्रूट्स, फलों का सेवन करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी है। ये आपकी बॉडी को एनर्जी देने के साथ साथ उसे हेल्दी भी बनाते हैं। तो अगर आप ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो फिर मैदे से बनी चीज़ों को खाना छोड़ दें, क्योंकि ये आपके पेट में दिक्कत पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा आपको चाय और कॉफ़ी का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, टीबी की डिजीज में कॉफ़ी या चाय पीने से आपको बार बार वॉशरूम, टॉयलेट जाना पड़ सकता है, और बार बार टॉयलेट जाने की वजह से बॉडी में पानी का लेवल कम हो जाता है। और इस टाइम पर अगर आपकी बॉडी में पानी का लेवल कम हो गया तो फिर परेशानी हो सकती है। आपको कमजोरी, वीकनेस होने लगेगी और फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी प्रभावित होगी। तो इसलिए ट्यूबरक्लोसिस से जूझ रहे पेशेंट को चाय या कॉफ़ी ना पीने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन मौजूद होता है जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है। हालांकि इसकी जगह आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ उसकी ग्रोथ को भी बढ़ा देती हैं। इसलिए कॉफ़ी से बेहतर है आपके लिए ग्रीन टी है, जिससे आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं या अल्कोहल पीते हैं तो टीबी की बीमारी, इन दोनों ही चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल बॉडी के लिए कितने डेंजरस है ये आप सभी तो अच्छी तरह से आपको पता है। इन दोनों के कंजप्शन से बॉडी को कोई फायदा तो मिलता नहीं, बल्कि कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। वहीं अगर आप ट्यूबरक्लोसिस होने के बाद भी सिगरेट या अल्कोहल, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, ये सोचकर कि एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा या थोड़ी ड्रिंक करने से बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो आपकी ये सोच एकदम गलत है, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग आपके शरीर पर बहुत बुरा असर डालती हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टीबी का नॉर्मल इलाज करीबन 6 महीने तक चलता है, लेकिन लापरवाही बरतने पर वो 7 से 8 और 9 महीने तक भी खिंच जाता है। यानी आपको इस समस्या से छुटकारा मिलने में और ज़्यादा समय लगने लगता है। इसलिए जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर आप कोई भी गलती करते हैं या किसी तरह की कोई लापरवाही बरतते हैं तो दिक्कत आपको ही होने वाली है। आप अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सो प्लीज़ इन सभी चीज़ों का सेवन आप बिल्कुल ना करें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्यूबरक्लोसिस में किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फूड आइटम्स आपकी बीमारी को बढ़ा सकते हैं, जैसे तला भुना खाना, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स, चाय, कॉफ़ी, इन सभी से दूरी बनाकर रखनी है। इसके अलावा आपको अपना एक डाइट चार्ट बनाना है, जिसमें अपने खाने के बारे में सब कुछ लिखना है कि आज मुझे ये खाना है या आज मुझे ये नहीं खाना है। ये सभी बातें आप अपने डाइट प्लान में लिख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप डाइट ले सकते हैं। वहीं आप टीबी की बीमारी से निजात पाने के लिए योगा और एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। जानता हूँ आजकल की बिजी लाइफ में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता, लेकिन योगा और एक्सरसाइज करना सभी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खासकर टीबी से पीड़ित पेशेंट को तो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। चाहे तो आप अपने डॉक्टर से भी एडवाइस ले सकते हैं कि आपको कौन सा योगा करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। इसके अलावा कुछ भी करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, यानी उनसे पूछें कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं।
कौन से फूड आइटम्स खाने से आपको नुकसान नहीं होगा और कौन से आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। 5वें पॉइंट में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हर इंसान को अच्छे से पता होता है कि उसकी बॉडी के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। इसलिए टीबी की बीमारी को ठीक करने के लिए आप अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखें। अगर स्मोकिंग और अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो इसे आज ही से छोड़ दें, क्योंकि ये आपके ट्रीटमेंट के टाइम को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, जिस वजह से ये बीमारी और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। इसलिए मेरी बताई हुई सभी बातों को विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर यस, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।